भाइयों, मैं फिर से एक डरावनी फिल्म लेकर आया हूँ। आज हम एक और अमेरिकन हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं, वॉर घोस्ट्स। इस कहानी की पृष्ठभूमि युद्ध के समय की है, जहां 5 सैनिकों को एक मिशन सौंपा जाता है। उन्हें एक पुराने घर में जाकर निगरानी रखनी होती है। वहां पहुंचते ही वे जगह को अच्छे से समझने के लिए अलग अलग दिशाओं में खोजबीन करने लगते हैं। दूसरा सैनिक, जो हम उसे दूसरा भाई कहेंगे, तहखाने की ओर बढ़ता है। वहां उसे एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा दिखता है, जिसे खोलने की कोशिश करने पर पता चलता है कि वह ताले से बंद है। तहखाने में ही उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक परिवार के लोग नजर आ रहे हैं। जैसे ही वह तस्वीर को गौर से देखने लगता है, अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और कोई चीज जमीन पर गिर जाती है। दूसरा भाई ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। उधर सबसे बड़ा भाई घर के पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, लेकिन जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो आवाज अचानक गायब हो जाती है। वहीं तीसरा भाई मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह माचिस जलाता है, हवा से तुरंत बुझ जाती है। पहले तो उसे लगा कि यह संयोग था, लेकिन जब उसने दूसरी बार कोशिश की तो फिर वही हुआ। तभी उसके पीछे दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। अब उसे लगने लगा कि घर में कोई और भी है। वह तुरंत चाकू निकालता है और उस दिशा में बढ़ता है। वह जैसे ही उस बंद दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा टस से मस नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जब वह दरवाजा छोड़कर वापस मुड़ता है, तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। रात के खाने के दौरान जब सभी सैनिक एक साथ बैठे होते हैं, तभी ऊपर की मंजिल से अचानक किसी के चलने की तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी चौकन्ने हो जाते हैं और तुरंत हथियार निकाल लेते हैं। चूंकि यह युद्ध का समय था, इसीलिए उन्हें शक होता है कि यह कोई दुश्मन हो सकता है। वे धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं और आवाजें और तेज होने लगती हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। वे सभी एक कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थीं। जैसे ही दोनों सैनिक कमरे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वे घबराए बिना अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आवाज के स्रोत का पता लगाने लगते हैं। आवाज खिड़की के पर्दों के पीछे से आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने पर्दा हटाया तो एक औरत की लाश छत से लटकी हुई नजर आई। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैलता है और जैसे ही सैनिक झपकी लेते हैं, वह औरत गायब हो जाती है। अब वे पूरी तरह से हैरान थे कि यह सब सच में हुआ था या उनकी आंखों का धोखा था। तभी उनके पीछे फिर से किसी चीज की आवाज आने लगी। वे डरते डरते पलटे, लेकिन राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि उनका 5वां साथी था, जो चाय बना रहा था। रात होते ही ऊपर की मंजिल से वही अजीबोगरीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाज कुछ मोर्स कोड जैसी लग रही थी। 5वें भाई ने आवाज को डिकोड करने की कोशिश की और जो शब्द सामने आए वे थे, मेरे पैर नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने यह सुना, आवाजें और तेज होने लगी। सब लोग सतर्क होकर ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक अंगीठी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। दूसरा भाई तुरंत आगे बढ़ा और झांक कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटा गिलहरी का बच्चा था। यह देखकर सभी को हंसी आ गई। वे सोच रहे थे कि घर में कोई भूत प्रेत है, लेकिन असल में यह सब गिलहरी कर रही थी। इसके बाद बड़े भाई ने सबको रात की ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया। दूसरे भाई को अटारी एटिक में पहरा देने का काम मिला, जबकि बाकी सबको सोने के लिए भेज दिया गया। लेकिन 5वां भाई अभी भी डरा हुआ था। उसे बेड पर सोने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह जमीन पर ही लेट गया। तभी अचानक कोने में रखा म्यूजिक बॉक्स खुद से बजने लगा। 5वां भाई डर के मारे झटके से खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद म्यूजिक बॉक्स अपने आप बंद हो गया। दूसरी ओर वह पुराना लकड़ी का बक्सा, जिसे वह पहले नहीं खोल पाया था, उसे खोलने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाए, वह टस से मस नहीं होता। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से पुरानी तस्वीरों को देखने लगता है। तभी उसे एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें इस घर में रहने वाले परिवार की कहानी लिखी थी। जैसे ही वह पढ़ना शुरू करता है, कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। डर के मारे वह लाइटर निकालकर मोमबत्तियां दोबारा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद ही आग जलती है। जब उसने फिर से तस्वीर की ओर देखा, तस्वीर में दिख रहे सभी लोग अचानक गायब हो गए। अब हम आते हैं दूसरे भाई की तरफ, जो इस समय पहरे पर था। वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह बिल्कुल अनजान था और बस बाहर की ओर देख रहा था। तभी एक फांसी पर लटकी हुई औरत की झलक उसे दिखी। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन फिर भी वह सोचने लगा कि कोई जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत नीचे जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन बाहर सिर्फ कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, इंसानों की नहीं। यह देखकर वह थोड़ा घबरा गया और इसी दौरान बड़े भाई ने यह सब देख लिया। शायद बड़े भाई ने भी कुछ अजीब अनुभव किया था। अगले दिन वे एक गोपनीय सूचना केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्हें खबर मिली कि कुछ ही समय में 50 दुश्मन सैनिक इस रास्ते से गुजरेंगे। दूसरे भाई ने योजना बनाई कि वे जंगल में छिप जाएं और दुश्मनों के गुजरने के बाद वापस लौट आएं।
लेकिन बड़े भाई इस योजना से सहमत नहीं थे। वह चाहता था कि वे घर में ही बने रहें और स्थिति पर नजर रखें। चूंकि बाकी 3 सैनिकों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए दूसरे भाई को मजबूरी में फिर से अटारी एटिक में जाकर पहरा देना पड़ा। इस बार उसने 5वें भाई को मदद के लिए बुला लिया। जब वे दोनों कमरा साफ कर रहे थे तो अचानक फर्श पर कुछ रहस्यमय निशान दिखाई दिए। दूसरे भाई ने अंदाजा लगाया कि यह कोई जादुई अनुष्ठान, मैजिक रिचुअल था। किताब में लिखी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता था कि इस घर में रहने वाले परिवार को पहले दुश्मनों ने फंसाया था और फिर उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। यह सब सुनकर दूसरा भाई हैरान रह गया, लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम था सामान हटाना। वे दोनों मिलकर एक पुरानी अलमारी को दूसरी जगह रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि पहरेदारी के लिए सही जगह बन सके। लेकिन जैसे ही वे अलमारी को उन रहस्यमय निशानों के बीच ले गए, उसकी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अलमारी के दरवाजे में दबकर 5वें भाई की उंगलियां मुड़ गईं और वह दर्द से चीख उठा। उसे लगा कि दूसरे भाई ने यह जानबूझकर किया और गुस्से में वह अटारी छोड़कर चला गया। दूसरा भाई थोड़ा परेशान हुआ और अलमारी की ओर देखने लगा। तभी उसे आईने में एक अजनबी आदमी की परछाई दिखाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर से जब उसने आईने में झांका, वह परछाई भी गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ बड़े भाई और उसकी टीम ने दुश्मनों की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। तभी बेसमेंट से अचानक एक अजीब आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बड़बड़ा रहा हो। वे अभी इस आवाज को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक आग जलाने वाले फर्नेस, फायरप्लेस से किसी के हथौड़े मारने की आवाजें आने लगी। उन्होंने पिछली बार की तरह मोर्स कोड से इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन अभी वे इसे आधा ही डिकोड कर पाए थे कि अचानक 5वें भाई का शरीर अजीब तरह से कांपने लगा और वह अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। फिर से वही रहस्यमय आवाज गूंजी, अगर तुम यहाँ से गए तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह संदेश बिल्कुल वही था जो उन्होंने किताब में पढ़ा था। तभी उनके पीछे कुछ सरसराने की आवाज आई। दूसरा भाई वहां आया और सभी को तनाव में देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। रात होते ही दुश्मन सैनिकों की गाड़ियां उस घर की तरफ बढ़ने लगीं। जैसे ही दुश्मन घर के करीब पहुंचे, एक सैनिक ने अंदर एक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तीसरा भाई सबसे आगे था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़कर ग्रेनेड पर कूद गया। बड़ा धमाका हुआ। धमाके की लहर से बाकी सब इधर उधर बिखर गए। जब बड़े भाई ने तीसरे भाई की तरफ देखा तो उसका शरीर खून से लथपथ था। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। चूंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बाकी के लोग फिलहाल छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगे। इस बीच चौथे भाई के कमरे में एक दुश्मन सैनिक दाखिल हुआ। वह धीरे धीरे पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका खून जम गया। दुश्मन सैनिक बाथटब में अजीब तरह से तड़प रहा था, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। चौथा भाई यह सब देखकर डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच 5वें भाई का सामना भी एक दुश्मन से हुआ। जब वह अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था, तभी पास रखी कुर्सी अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। लेकिन अब हमला करने का समय था। जैसे ही 5वां भाई उठा और दुश्मन पर गोली चलाने के लिए तैयार हुआ, ठीक उसी समय दूसरे भाई ने भी एक दुश्मन पर निशाना साधा। लेकिन उसका दुश्मन पहले ही मर चुका था। वह फांसी पर लटका हुआ था। उसके हाथ भी पीछे बंधे हुए थे। कुछ ही पलों में सभी दुश्मनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तीसरे भाई की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। इसके बाद 5वें भाई ने किताब की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि जो कुछ भी अभी हुआ वह उसी तस्वीर में दिख रहे परिवार की मौत के दृश्यों जैसा ही था। किताब के मुताबिक दुश्मन सैनिकों को शक था कि वह परिवार जासूस था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने बेटे को जबरदस्ती बाथटब में डुबो दिया, बेटी को फांसी पर लटका दिया, माता पिता पर तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया और पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया। यह सुनने के बाद सभी को सच्चाई समझ में आ गई। यह घर सच में भूतिया था। अब बड़ा भाई बाथरूम की तरफ गया। वहां बाथटब पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। उसे लगा कि शायद 5वें भाई ने पानी छोड़ना भूल गया है, लेकिन जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां अचानक एक बच्चा दिखाई दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह बच्चा गायब हो गया। बड़े भाई ने जल्दी से कहना शुरू किया कि वह कोई दुश्मन नहीं है। फिर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह लड़का सच में गायब हो चुका था। तभी बड़े भाई को महसूस हुआ कि उसकी पीठ अचानक ठंडी हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक किसी ने उसे जोर से पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। बच्चे की मौत का पूरा दृश्य उसके सामने था। फिर अचानक बड़े भाई ने जोर से सांस लेते हुए आंखें खोली। यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। इसके बाद वह बेसमेंट तहखाने में गया। वहां 5वां भाई पहले से ही कुछ ढूंढ रहा था। उसने कहा कि वह इस घर से जुड़े सबूत खोजने की कोशिश कर रहा था। बड़े भाई ने एक तस्वीर की तरफ देखा ही था कि अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। 5वें भाई ने यह देखा और ऊपर की मंजिल पर जाकर लाइटर लेने के लिए चला गया। तभी टॉर्च अचानक फिर से जल उठी। बड़े भाई ने अनजाने में एक मेज पर रखी एक किताब देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी किताब लगभग खाली थी। सिर्फ पहले पन्ने पर कुछ लिखा था, बाकी सभी पन्ने कोरे थे। बड़े भाई हैरान रह गया और तभी 5वां भाई अचानक वापस आ गया।
गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वह तेजी से आया और झट से किताब छीन ली। बड़े भाई को इस हरकत पर शक हुआ। क्या पांचवा भाई कुछ छुपा रहा था? इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, ऊपर से अचानक जोरदार हलचल की आवाज आई। तीसरा भाई तेजी से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, यह सच नहीं है, यह सच नहीं हो सकता। यहाँ निर्देशक ने एक रहस्यमयी मोड़ छोड़ा है, लेकिन जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला था। कुछ ही देर में तीसरे भाई की मौत हो गई। यह देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे कांप उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए। बड़े भाई चुपचाप उनकी बात मान गया, क्योंकि वह खुद भी यहाँ से निकलना चाहता था। जब उन्होंने तीसरे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया तो चारों भाई इस डरावने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ गए। अब ध्यान दें, कार का जिक्र हो रहा है, ये बाद में महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ और अजीब होने लगा। अचानक उनके आसपास बहुत सारे शरणार्थी, रेफ्यूजीज दिखाई देने लगे। ये वही दृश्य था जो उन्होंने पहले देखा था। उस समय दूसरे भाई ने एक गरीब औरत को अपनी जैकेट दी थी। अब जब उसने ध्यान से देखा, वही जैकेट अब एक औरत पहने हुए थी। यानी वे फिर से किसी भूतिया छाया से टकरा गए थे। उन्होंने आपस में बातचीत की और फैसला किया कि उन्हें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने चलते चलते पूरा दिन गुजार दिया और फिर एक बार फिर अपनी कार के पास पहुंच गए। लेकिन इस बार उन्होंने सीधा आगे जाने के बजाय कार घुमाकर एक नए रास्ते पर जाने का फैसला किया। रात होते होते वे एक घने जंगल में रुक गए। योजना यह थी कि कल सुबह फिर से सफर जारी रखा जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो आप गलत हैं। रात के अंधेरे में अचानक दूसरा भाई जाग उठा और उसने देखा कि वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पैरों के नीचे रखी स्टूल खुद ही खिसकने लगी। तभी रस्सी धीरे धीरे टूटने लगी और अगले ही पल दूसरा भाई अचानक नींद से जाग उठा। उसने देखा कि बाकी सभी लोग गहरी नींद में थे। तो क्या यह सब बस एक सपना था? जब उसने जमीन की ओर देखा तो मिट्टी पर किसी का नाम उभरा हुआ था। यह एक और चेतावनी थी। यह अभी भी एक जाल था। इसके बाद वे सभी फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे चाहे जिस भी दिशा में चलते, आखिर में वे फिर से उसी जगह लौट आते। अब यह स्पष्ट हो चुका था, भूत उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। चौथे भाई ने सुझाव दिया कि अगर हम इस परिवार के चारों सदस्यों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दें, तो शायद हम इस बंधन से मुक्त हो सकें। जल्दी से लाशों को खोजने के लिए बड़े भाई ने जमीन पर सफेद राख, व्हाइट ऐश छिड़क दी। उसका मकसद था आत्माओं से संपर्क करना और यह पता लगाना कि लाशें कहाँ हैं। रात होते ही ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। फिर अचानक दरवाजे के पास बिखरी सफेद राख पर पैरों के निशान उभर आए और धीरे धीरे वे पैरों के निशान उनकी ओर बढ़ने लगे। हर कोई डर के मारे कांपने लगा। आखिरकार वे निशान बड़े भाई के ठीक सामने रुक गए। बड़े भाई ने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं और तभी एक अनदेखी ताकत ने उसे घसीट लिया। दूसरे भाई ने बंदूक उठाकर फायर किया, लेकिन उसकी गोलियां किसी काम की नहीं थीं। बड़े भाई को घसीटते हुए वह रहस्यमयी ताकत उसे एक बंद कमरे में ले गई। बाकी सभी हैरान रह गए और तुरंत उसके पीछे दौड़े। दूसरा भाई घर के पीछे की ओर भागा, जबकि बाकी दोनों सीधे कमरे में घुस गए। और फिर उन्होंने देखा कि भूत ने बड़े भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वह उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था अपनी खुद की लाश को खोजने में। जब उन्होंने लाशों को निकालना शुरू किया, तभी उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मरने से पहले इस परिवार की मां ने एक भयानक श्राप दिया था। जो कोई भी उनकी मदद करने के बजाय तमाशा देखेगा, वह कभी बच नहीं पाएगा। अगर वे मरे नहीं तो श्राप हमेशा बना रहेगा। यह अभी भी एक जाल था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सब सुनने के बाद उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि जल्दी से उन सभी लाशों को दफना दिया। दूसरी ओर दूसरा भाई वापस घर के बाथरूम में चला गया। उसके चेहरे के हाव भाव से यह साफ था, उस पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ चुका था। जैसे ही उसने टोंटी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। आवाज की दिशा में देखते ही उसे गलियारे में खड़ी एक महिला दिखाई दी। दूसरा भाई बंदूक उठाकर फायर करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने स्नाइपर की दूरबीन से देखा, महिला पूरी तरह गायब थी। लेकिन जैसे ही उसने दूरबीन हटाई, वह फिर से सामने खड़ी थी। दूसरा भाई जैसे ही वहां से निकलने को हुआ, बड़े भाई घर के अंदर लौट आया। उन्होंने पहले खोला हुआ संदूक दोबारा खोला। उम्मीद थी कि अंदर कुछ बहुमूल्य चीजें मिलेंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, वहां सिर्फ सिगार भरे हुए थे। यह देखकर पांचवे भाई को कुछ अजीब लगा, क्योंकि डायरी में इस संदूक का जिक्र किया गया था। और जब उसने डायरी दोबारा खोली तो अंदर की सारी लिखावट बदल चुकी थी। अब जो लिखा था उसका मतलब था उन्हें दफनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे वे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जैसे ही पांचवे भाई ने यह शब्द पढ़े, घर की सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगी। अब दूसरा भाई अनजाने में उसी रहस्यमयी चिन्ह के ऊपर बैठा था। जैसे ही यह अनुष्ठान पूरा हुआ, मर चुके पूरे परिवार की आत्माएं प्रकट हो गईं।
उन्होंने तीनों भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वे कैसे बचने की कोशिश कर रहे थे। भूतों पर न तो चाकू असर कर रहा था, न मुक्के और न ही गोलियां। यह देखकर पांचवे भाई गुस्से में चिल्लाया, अच्छा तुम लोगों को कोई हमला असर नहीं करता? देखते हैं तुम ग्रेनेड सहन कर सकते हो या नहीं। जैसे ही ग्रेनेड फटा, सारा माहौल अजीब सा हो गया। भूतों के शरीर टिमटिमाने लगे जैसे कोई ग्लिच हो रहा हो। और तभी तीसरा भाई अचानक प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाने लगा, यह सब सच नहीं है, यह सब बस एक भ्रम है। जैसे ही यादों की झलक तेजी से दिमाग में दौड़ी, बड़ा भाई अचानक एक लैब के अंदर जाग गया और बाकी चारों भी उसके पास बेहोश पड़े थे। असल में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, सब कुछ बस एक भ्रम था। सारी घटनाएं हाई टेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई एक कल्पना थी। कुछ समय पहले जब वे एक मिशन पर थे, एक विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गए थे। विस्फोट बहुत नजदीक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी चोटें बेहद गंभीर थीं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें इस गुप्त लैब में लाया गया, जहां एक विशेष मानसिक उपचार तकनीक का प्रयोग किया गया। यह तकनीक ऑटोमेटिक रूप से मानसिक भ्रम पैदा करती है, ताकि सैनिकों की मानसिक और शारीरिक रिकवरी हो सके। यह सब सुनने के बाद बड़े भाई को सब याद आने लगा। पहले उनका मिशन एक अंडरकवर परिवार को सुरक्षित निकालना था, लेकिन ठीक तभी टीम लीडर को सूचना मिली, दुश्मनों की 3 गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उनके पास सिर्फ 30 सेकंड थे छिपने के लिए। अगर वे सीधे बाहर भागते तो पकड़े जाते। इसलिए उन्होंने अंडरकवर एजेंट के घर में छिपने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद घर के अंदर दुश्मनों की भारी संख्या घुस आई। उन्होंने बेटी को रस्सी से लटका दिया और बेटे को पानी में डुबो दिया। बड़ा भाई उन्हें रोकने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाहर और भी ज्यादा दुश्मन थे, उन्होंने हमला करने का इरादा छोड़ दिया। फिर अंडरकवर एजेंट के ऊपर पेट्रोल डाला गया और जैसे ही आग भड़की, सभी दुश्मन घर से बाहर चले गए। बड़ा भाई उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी अंडरकवर एजेंट की पत्नी अपने शरीर पर विस्फोटक लगाए बाहर भागी। वह इतनी तेज थी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और फिर धमाका हो गया। तीसरे भाई के अजीब बर्ताव का कारण भी यही था। कुछ दिनों पहले वह अचानक होश में आया था, लेकिन जब उसने अपनी हालत देखी तो उसने आंखें बंद कर लीं और अंततः दम तोड़ दिया। यही वजह थी कि वह हमेशा कहता था, यह सच नहीं है, यह सब झूठ है। और जो मॉर्स कोड उन्होंने डिकोड किया था, उसका मतलब था मेरे पैर नहीं है। ये सब उनके दिमाग के अंदर चल रहा था। और वो अजीबोगरीब संदेश, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी मौत पक्की है, ये भूतों का खेल नहीं था, बल्कि यह लैब का ही सुरक्षा सिस्टम था जो उन्हें चेतावनी दे रहा था। तभी बड़े भाई को एक और अजीब बात याद आई। अगर यह एक इलाज था तो उन्हें सुकून भरे और अच्छे दृश्य दिखाए जाने चाहिए थे। फिर वे डरावनी आत्माओं से क्यों मिले? उन्हें फिर से वही भयानक घटनाएं क्यों झेलनी पड़ी? और सबसे जरूरी बात, वो नाम जो जमीन पर लिखा था वो किसी को याद भी नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया, जब बड़ा भाई बेहोश था तो वह लगातार वही नाम बड़बड़ा रहा था। जब उन्होंने इंटरनेट पर उस नाम को खोजा तो नतीजा चौंकाने वाला था। यह एक शापित नाम है। और तभी बड़े भाई को एक और बात याद आई। जब अंडरकवर एजेंट की पत्नी मरने वाली थी तो उसने आखिरी बार वही नाम लिया था, यानी यह उसी का श्राप था। तभी पूरा लैब तेजी से कांपने लगा। बड़ा भाई डरते हुए ऊपर देखता है और वहां अंडरकवर परिवार के सभी सदस्य खड़े थे। अब सब साफ हो चुका था। यह कोई सिस्टम एरर नहीं था, बल्कि वो आत्माएं अब सिस्टम के अंदर घुस चुकी थीं। पहले वे सिर्फ भूत थे, लेकिन दफन होने के बाद वे फिर से जी उठे। अब अगर बाकी टीम को बचाना था तो बड़े भाई को वापस सिस्टम में जाना था। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने एक भयानक गलती पकड़ ली। अगर वह दोबारा अंदर गया तो उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। लेकिन अब रुकने का कोई विकल्प नहीं था। बड़ा भाई फिर से सिस्टम में चला गया। थोड़ी देर बाद बड़े भाई फिर से जागा, लेकिन अब उसके सामने कोई खड़ा था। उसकी जली हुई त्वचा से साफ था, यह वही अंडरकवर एजेंट था जो अब जिंदा हो चुका था। अंत एकदम स्पष्ट था। बड़े भाई और उसकी पूरी टीम अब कभी भी जाग नहीं सकेगी। यह कहानी साइंस फिक्शन, वॉर और हॉरर का जबरदस्त मिश्रण थी। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन अंत ऐसा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। फाइनल डेस्टिनेशन और द बटरफ्लाई इफेक्ट के निर्देशक एरिक ब्रेस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। तो भाइयों, अब मैं चलता हूँ। डरावनी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।